नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान सूर्य संसार के परम देवता माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव के बिना इस संसार की कल्पना करना भी मूर्खता होगी, क्योंकि जब तक भगवान सूर्य देव है तब तक ही इस धरती लोक पर इंसानों का जन्म चक्र, इंसानों के साथ ही प्रकृति का जन्म चक्र माना जाएगा। बिना सूर्य देव के संसार की कल्पना करना भी मुश्किल है। दोस्तों, इसी तरह सारे जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर ग्रह माने जाते हैं, नवग्रह, वह भी भगवान सूर्य देव के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं और हमारी कुंडली के अंदर इनका विशेष महत्व होता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि शनि ग्रह या फिर गुरु ग्रह या ऐसे ग्रह जो हमारी कुंडली के अंदर नीच अवस्था के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कई प्रकार के दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं और कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर सूर्य देव हमारी कुंडली के अंदर ऊपर की अवस्था के अंदर हो, अर्थात कि सेंट्रल अवस्था के अंदर हो, तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाता और हमें दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। धन के मामलों के अंदर कभी भी कमी नहीं आती। लेकिन दोस्तों, ऐसा कब होता है जब भगवान सूर्य देव को आप रोजाना उनकी पूजा पाठ करते हैं, नित्य उनको जल चढ़ाते हैं, नित्य सूर्य देवताओं को याद करते हैं, तो सूर्य देव कभी भी आपको नाराज नहीं करते, आपकी भक्ति का पूरा परिणाम आपको देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सूर्य देव को जल देते समय भूल कर भी नहीं करें यह गलती, अन्यथा बर्बादी निश्चित है। दोस्तों, सूर्य देव को जल देने का बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव को जल देने के मंत्र, कि सूर्य देव को जल देते समय कौन से मंत्र आपको बोलने चाहिए। दोस्तों, भगवान सूर्य देव के तो वैसे अनेक प्रकार के मंत्र हैं, लेकिन आप इनमें से कोई भी एक मंत्र जाप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सरल मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आप भगवान सूर्य देव प्रसन्न होंगे और आपको धन संबंधी मामलों के अंदर विजय प्राप्ति होगी। दूसरा मंत्र है ओम भास्कराय नमः। तीसरा मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इन दूसरे या तीसरे मंत्र को बोलने से आपका दिमाग डेवलप होता है, आपको नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और सूर्य ग्रह भी हमारी कुंडली के अंदर मजबूत होता है। दोस्तों, चौथा मंत्र है ओम दिनेश्वर नमः। भगवान सूर्य को दिनेश कहा जाता है और यह दिन की शुरुआत करने वाले होते हैं, इसीलिए जब आप इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो आपका वह दिन बहुत अच्छा जाता है और उस दिन के बाद आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा निरंतर मिलती रहती है। इसलिए आप ओम दिनेश्वराय नमः भी इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सूर्य देव को जल देने का सही समय। अगर आप बात करें तो सही समय कौन सा होगा। दोस्तों, सूर्य देव को कई लोग सुबह के समय जल देते हैं और सुबह का समय ही सबसे उत्तम होता है। तो सुबह 8 बजे से पहले पहले अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, वैसे सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य देव के उदय होने का समय होता है। जब भगवान सूर्य देव उदय होते हैं, उदय होने के साथ साथ ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, वह सूर्य की पहली किरण आपको बहुत ज्यादा फायदा प्रदान करवाती है। वह आपके जीवन के अंदर नई ऊर्जा का संचार करती है, वह आपके दिन को बहुत अच्छा बनाती है और आपके जीवन के अंदर तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने का काम करती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप उठ नहीं पाते या स्नान आदि नहीं कर पाते, तो सुबह 8 बजे से पहले पहले सूर्य देव को जल अर्पित कर दे ताकि आपके जीवन के अंदर कल्याण हो। अब दोस्तों, बात करते हैं सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले सूर्य देव को बिना स्नान किए आपको भूल कर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप स्नान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको फायदा होता है, लेकिन बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित करना साक्षात अपने आप को काल के ग्रास में डालने के बराबर माना जाता है। तो पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज, सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उस समय आप किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करें, जैसे कि मुख के अंदर ही आपके गुटखा आदि चीजें हो और उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो दोस्तों आपकी वह विधि पूरी नहीं मानी जाती और सूर्य देव जी आपसे नाराज हो जाते हैं। तीसरी चीज की बात करें तो घर के अंदर अगर आप अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा रखते हैं, अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा रखते हैं या आप किसी के साथ भी बात नहीं करते हैं, उसके बाद सूर्य देव को प्रसन्न करते हैं, तो दोस्तों जब आपके घर परिवार के सदस्य भी आपसे नाराज है, उनसे भी समय रहते आपकी बात नहीं हो पाती, तो दोस्तों किस प्रकार भगवान सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहले सूर्य देव उसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं जिस व्यक्ति का परिवार उस व्यक्ति से प्रसन्न हो, तभी उसे फायदा देखने को मिलेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तीसरी चीज इस बात का ध्यान रखें, कभी भी
सूर्य देव को जल अर्पित करें तो नंगे पैर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने अपने पैरों के अंदर चप्पल जूते आदि पहने हुए हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। तो दोस्तों ऐसा जल चढ़ाना न चढ़ाने के बराबर माना जाता है। इसीलिए इस बात का भी आपको तुरंत ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए ताकि सूर्य देव को जल देने की वह विधि आपकी फलित हो। तीसरी चीज की बात करें तो सूर्य देव को जल कभी भी अपने हाथों को अपने मुख से नीचे रखते हुए नहीं दे। सूर्य देव को जल देते समय हमेशा अपने दोनों हाथ आपके माथे से ऊपर की तरफ ही होने चाहिए ताकि वह आपके फलित होंगे और आपके जीवन के अंदर उसका फायदा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो सूर्य देव को जल अर्पित करते समय यह विशेष ध्यान रखें कि जल के छींटे हैं किसी गंदी नाली गंदी चीज आदि के अंदर नहीं डायरेक्ट जाने चाहिए। आप उसे किसी खुली जमीन के अंदर दे ताकि पानी वहां चला जाए, किसी पौधे के ऊपर दे सकते हैं या फिर अपने घर की छत पर दे तो पानी वहीं समाप्त हो जाए, लेकिन कोई नाली आदि के अंदर आपको जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल के छींटे हैं जो कभी भी आपके ऊपर नहीं गिरने चाहिए। अगर जल के छींटे आपके ऊपर गिरते हैं तो दोस्तों वह सूर्य देव को जल देना आपका न देने के बराबर माना जाएगा। इसीलिए कभी भी ऐसी गलती स्वीकार नहीं करें कि जल के छींटे आपके ऊपर ही गिरते हैं और उसे आप जल अर्पित करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जल अर्पित करते समय एक और चीज है, अगर आप करते हैं तो आप मालामाल निश्चित तौर पर हो जाते हैं। दोस्तों सूर्य देव के पुत्र शनिदेव माने गए हैं, तो अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करते समय उसके अंदर आप थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर आप कपूर के तेल की बूंद डालकर जल अर्पित करते हैं तो दोस्तों शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव की भी कृपा आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिल जाती है। उसके बाद शनि कभी भी आपके ऊपर क्रूर स्वभाव के अंदर नहीं रहता है। सबसे पहले तो आपको यही फायदा देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप धन प्राप्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर धन की प्राप्ति हो, तो रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अपने लोटे के अंदर लाल पुष्प या फिर आप सिंदूर डालकर जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर भगवान सूर्य देव की ऐसी कृपा देखने को मिलेगी कि आप अपने सारे दुख दारुणियां भूल जाएंगे और भगवान शिव की ही पूजा करेंगे, भगवान सूर्य देव की ही आप पूजा करेंगे। दोस्तों इसी तरह आपकी कुंडली के अंदर विवाह आदि के योग नहीं बन पा रहे हैं, लाख गुना प्रयत्न कर लिया, विवाह आदि के योग बनते बनते टूट जाते हैं, घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य नहीं होता या आप अनेक प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त हैं, तो आप सूर्य देव को जल हमेशा अर्पित करने का सही समय चुने, जो कि सही समय है गुरुवार का दिन। और उस दिन आप सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले लोटे के अंदर हल्दी डालकर आपको जल अर्पित करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी वैवाहिक संबंधी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स के अंदर ओम सूर्य देवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।